गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्कोहल, फिनॉल व ईथर का जो अध्याय चल रहा आता है, वहां हम फिनॉल के टॉपिक को भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधियां सहित कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। इसमें फिनॉल के जो गुण थे उनमें एक अंतिम कालांश बचा था। बहुत छोटा कालांश होगा बच्चों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कालांश है। एक नंबर के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंक्शन करना है, अंतर देखना है हमें एल्कोहल और फिनॉल में। कोई टेस्ट लगाइए आप। सभी टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं, सभी टेस्ट मैंने आपको पिछले कालांशों में बताए हैं, उनको समराइज कर दिया, एक साथ ले आए भी हम, एक साथ सभी टेस्टों को ले आए। उपरोक्त सभी टेस्टों से हम फिनॉल की जांच भी कर सकते हैं और फिनॉल और एल्कोहल में अंतर भी कर सकते हैं। एल्कोहल की जांच के टेस्ट बच्चों हमने आपको पहले बताए थे, जिसमें लुकास टेस्ट बताया था, मुख्यतः सबसे फेमस टेस्ट था लुकास टेस्ट। लुकास रीजेंट की एल्कोहल से रिएक्शन बताई थी, डिफरेंट एल्कोहल डिफरेंट रिएक्शन दे रहा था। फिनॉल के भी सभी टेस्ट बताए हैं। आइए आज की हेडिंग लगाते हैं कि फिनॉल की टेस्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उन टेस्टों से एल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस यानी अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले लिटमस टेस्ट देखें हम जानते हैं फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल से ज्यादा होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ाया था आपको बच्चों कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता था? जो फिनॉल था, हमने इस बात की व्याख्या पहले भी की है, ये जो फिनॉल था इसमें बढ़िया सा रेजोनेंस होता था, इसमें रेजोनेंस होता था। उस रेजोनेंस के कारण क्या होता था, इसमें जब यहां रेजोनेंस हो रहा होता था तो निगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में घूमता था। उतने समय इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती थी, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यह H को जल्दी रिलीज कर देता था और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता था। एल्कोहल बहुत कम एसिडिक होते हैं, जल से भी कम एसिडिक होते हैं एल्कोहल, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक नेचर है, एसिड नहीं है बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं इसका एसिडिक नेचर होता है। तो यह अगर लिटमस पेपर लाएंगे तो यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। कौन? फिनॉल। फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। लेकिन एल्कोहल, जो एल्कोहल होगा, एल्कोहल यह टेस्ट नहीं देगा। हम फिनॉल के और एल्कोहल के डिस्टिंग्विश भी पढ़ रहे हैं साथ में, फिनॉल का टेस्ट भी वही है बच्चों, है ना। ये डिस्टिंग्विश भी एल्कोहल वो नहीं देगा। दूसरी बात करते हैं, हम फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, किसकी? फिनॉल की। ये हमने फिनॉल लिखा और यहां पर फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन को मिलाया। इसमें किसको मिलाया? उदासीन विलयन को मिलाया, तो यह कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्राइफिनॉक्सी बनेगा, है ना, होल थ्राइस, और यहां आ जाएगा ना Fe, ट्राइफिनॉक्सी फेरेट बनेगा, ठीक है नहीं, ट्राइफिनॉक्सी फेरेट बनेगा और 3 HCl निकल जाएंगे, 3 HCl निकल जाएंगे। यह एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि बैगनी रंग का होता है। कभी कभी इसका रंग बच्चों हरा या नीला भी आ जाता है, मुख्यतः बैगनी रंग का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अर्थात फिनॉल में फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन मिलाएं, यदि बैगनी रंग आ रहा है तो वह फिनॉल ना कहें बच्चों, ये कहें दिए गए पदार्थ में यदि हम FeCl3 का उदासीन विलयन मिलाएं, यदि उदासीन विलयन मिलाने से विलयन का रंग, जो कंपाउंड बना, जो मिक्सचर आया नया, उसका कलर बैगनी, कभी कभी नीला या हरा भी होता है, अगर ये कलर आता है तो मान लेंगे वो जो कंपाउंड है उसमें फिनोलिक OH है, फिनोलिक OH ग्रुप उपस्थित है। अगर एल्कोहल लगा होगा, वहां पे एल्कोहलिक OH होगा, तो यह रिएक्शन नहीं देगा,
जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अर्थात इसकी बात भी हो गई। इसकी बात करें एजो डाई टेस्ट, बच्चों हमने पिछले कालांश में ही देखा था, जो कि कपलिंग रिएक्शन थी। जब फिनॉल को एक फेमस सॉल्ट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ, फिनॉल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ थोड़े से एल्कलाइन मीडियम में, थोड़े से एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करा रहे थे, तो एजो डाई बन रहा था। क्या बन रहा था? एजो डाई बन रहा था, जिसका कलर ऑरेंज था। ऑरेंज डाई बनता है। अगर ऑरेंज डाई बन रहा है फिनॉल में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिनॉल ना कहें हम, फिर वही बात करें, एक अज्ञात कंपाउंड है, उसमें हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलाया। यदि ऑरेंज डाई बनती है तो हम मान लेंगे हमारा दिया गया कंपाउंड फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। एल्कोहल यह टेस्ट नहीं देते हैं, एल्कोहल इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी इनमें इसका डिस्टिंग्विश भी हो गया। इसकी बात करें, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों। जब हमने बताया था ये सब रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। यदि फिनॉल में ब्रोमीन वाटर मिला दें एक्सिस अमाउंट में, किसमें? एक्सिस अमाउंट में ब्रोमीन वाटर मिला दें, वो भी कैसा? एक्सिस में, एक्सिस अमाउंट में मिला दें, तो इसकी ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशनों पर ब्रोमोनियम आयन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। इसका वाइट पीपीटी आता है। क्या आता है? वाइट प्रेसिपिटेट आता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराने पर ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी आता है। यह भी एक फिनॉल का टेस्ट है। एल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा, अर्थात यहां भी यही रहेगा, एल्कोहल की रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी यहां पे, नो रिएक्शन नो चेंज। एक और है, इसको भी बच्चों हमने बताया था कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, कंपैरिजन में हो रही ना बात। तो यह जो एल्कलीज है NaOH KOH स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, इनसे रिएक्शन कर सकता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है भाई? जो फिनॉल है अगर इसकी NaOH से रिएक्शन, ये हमने पहले भी पढ़ी है बच्चों, है ना, NaOH से रिएक्शन कराई जाए तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सॉल्ट बनता है। फिनॉल की NaOH से रिएक्शन कराएं तो सोडियम फिनॉक्साइड या एक सॉल्ट बनता है। एल्कोहल ऐसी रिएक्शन नहीं दें, क्योंकि एल्कोहल का एसिडिक नेचर बहुत कम होता है, बहुत वीक एसिड होते हैं, वह इससे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इसकी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, यह भी वीक ही एसिड है, यदि इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दी जाए, किसकी? फिनॉल की, तो यह कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। यह भी हमने पढ़ा था बच्चों। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्शन देते हैं, वो तो एसिड है ना, वो तो इससे ज्यादा मजबूत एसिड होते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिस्टिंग्विश आएगा। वहां हम पढ़ सकते हैं ये कि हम फिनॉल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मिलाएंगे, हमें नहीं मालूम कौन क्या है। जो रिएक्ट कर रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है वो फिनॉल होगा। तो ये आप समझ रहे हैं ना। इनको चलिए एक साथ लिख दें, समरी के रूप में लिख दें क्या क्या हुआ इनमें, हमने आपको क्या क्या बातें बताई कि हम फिनॉल किस प्रकार ये टेस्ट दे रहा है वो हमें लिखना है, और एल्कोहल में क्या हो रहा है वो हमें लिखना है। एल्कोहल में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है उपरोक्त सब में लिखें। हम पहले लिख दें फिनॉल और यहां हम लिख दें एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल की हम यदि चर्चा कर लें, लिटमस टेस्ट,
क्या करेगा भाई, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करके रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिनॉल नो चेंज, कोई भी सॉरी एल्कोहल में कोई भी चेंज नहीं होगा। फेरिक क्लोराइड वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि नीला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कभी कभी हमने बताया था, सॉरी बैगनी मतलब कभी कभी इसका कलर नीला या हरा हो सकता है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी एल्कोहल यह रिएक्शन देते ही नहीं है। एजो टेस्ट क्या बनता है, एजो डाई बनता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का एजो डाई बनता है। इसमें फिर वही होता है, नो चेंज एंड नो रिएक्शंस। ब्रोमीन वाटर से ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी आता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यहां फिर वही होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता। यहां क्या होता है, सोडियम 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 फिनॉक्साइड सॉल्ट बनता है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और यहां पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यह एल्कोहल फिनॉल में डिस्टिंग्विश कभी कभी आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब अंतर आ जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल में कैसे डिफरेंस करेंगे आप। इस इन टेस्टों द्वारा फिनॉल की जांच भी कर सकते हैं आप और एल्कोहल और फिनॉल में विभेद भी कर सकते हैं आप। मैं आशा कर रहा हूं एल्कोहल फिनॉल का जो टॉपिक अभी तक चल रहा था वह फिनॉल पर आकर अभी खत्म हो गया बच्चों। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ ईथर की व्याख्या की जाएगी। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों। ईथर का इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होते हुए इसके भी केमिकल टेस्ट की चर्चा की जाएगी। लगातार बने रहिए, नवीन जानकारियां नए तरह से, नए कॉन्सेप्टों को नए तरह से आपको हमेशा प्रोवाइड कराया जाएगा।